दोस्तों, कलयुग में भी जब कोई हारता है, तब वो हारे का सहारा ढूंढता है। और वो सहारा कौन देते हैं? खाटू श्याम बाबा। लेकिन उनकी कहानी शुरू होती है महाभारत से, बहुत पहले। कुरुक्षेत्र के युद्ध से ठीक पहले की बात है। पांडव और कौरव दोनों तरफ सेना जुटा रहे थे। तभी एक घुड़सवार तेजी से युद्ध भूमि की तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम था बर्बरीक। महाबली भीम के पोते, घटोत्कच के बेटे। उनकी मां थीं नागकन्या मौरवी, अहिलावती। जन्म के समय उनके बाल बब्बर, शेर जैसे घने थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही अनोखे योद्धा थे। मां ने उन्हें युद्ध की कला सिखाई और एक प्रतिज्ञा भी दी, बेटा, हमेशा हारते हुए पक्ष की मदद करना, जो कमजोर हो उसी का सहारा बनना। बर्बरीक ने वचन दे दिया। भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उन्होंने 3 दिव्य बाण प्राप्त किए। ये बाण ऐसे थे कि पहला बाण पूरे युद्ध क्षेत्र के सारे दुश्मनों को निशाना बना लेता, दूसरा उन्हें नष्ट कर देता और तीसरा वापस तरकश में आ जाता। सिर्फ 1 मिनट में वो पूरे महाभारत युद्ध को खत्म कर सकते थे। अग्निदेव ने उन्हें दिव्य धनुष भी दिया था। जब बर्बरीक युद्ध भूमि पहुंचे, तो रास्ते में एक ब्राह्मण मिल गए। कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए परीक्षा ली, बोले, बेटा, उस पीपल के पेड़ की सारी पत्तियों को अपने बाण से भेद दो। बर्बरीक ने बाण चलाया, बाण उड़ा, सारी पत्तियां भेद दी गईं, लेकिन एक पत्ता बच गया। कृष्ण जी ने चुपके से वो पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बाण कृष्ण के पैर के पास रुक गया और बोला, भगवान, एक पत्ता अभी भीपचा है, लेकिन वो आपके चरणों के नीचे है। कृष्ण जी का रूप प्रकट हो गया। उन्होंने कहा, बर्बरीक, तुम्हारी शक्ति तो अनुपम है, लेकिन तुम्हारी प्रतिज्ञा खतरनाक है। युद्ध में एक पक्ष कमजोर होगा, तुम उसी का साथ दोगे, फिर दूसरा पक्ष कमजोर हो जाएगा। यूं युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। धर्म की जीत कैसे होगी? बर्बरीक ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराए, बोले, प्रभु, अगर मेरी वजह से धर्म की हार होती है तो मैं क्या करूं? आप मेरे गुरु हैं, गुरु दक्षिणा में मेरा शीश मांग लीजिए, मैं खुशी खुशी देता हूं। कृष्ण जी भावुक हो गए। उन्होंने बर्बरीक का शीश काट लिया, लेकिन अमृत से सींचकर उसे जीवित रख दिया। शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, ताकि वो पूरा 18 दिन का युद्ध देख सके। युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीते। कृष्ण जी विजयी पांडवों को लेकर बर्बरीक के शीश के पास गए। शीश ने कहा, प्रभु, मैंने देखा, असली युद्ध आपका सुदर्शन चक्र ही लड़ा था, आप ही सब कुछ थे। कृष्ण जी प्रसन्न हुए, बोले, बर्बरीक, तुम्हारे त्याग से मैं बहुत खुश हूं। कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जहां तुम्हारा शीश स्थापित होगा, वहां भक्तों की हर मनोकामना पूरी होगी। तुम हारे के सहारे बनोगे। बाद में बर्बरीक का शीश राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ। एक ब्राह्मण की गाय रोज वहां दूध देती थी। खुदाई करने पर दिव्य शीश मिला। राजा रूप सिंह चौहान ने मंदिर बनवाया। आज भी श्री खाटू श्याम जी मंदिर में लाखों भक्त जय श्री श्याम बोलते हैं। श्याम कुंड में स्नान कर रोग दुख मिटाते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है, सच्चा त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्ति में जो अपना सब कुछ अर्पण कर देता है, भगवान उसे अपना बना लेते हैं। जो हार रहा हो, वो श्याम बाबा के पास चला आओ, वो हारे का सहारा बनेंगे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे। दोस्तों, अगर श्याम बाबा की ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में जय श्री श्याम या हारे के सहारे जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकॉन दबा दो, ताकि भक्ति की ऐसी और कहानियां आपको मिलती रहें। श्याम बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करें। हम सब उनके हारे के सहारे हैं। जय श्री श्याम,